नीलाचलनित्याय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण बार बार बंद हो रहा था, इसलिए हम लोग एक समय में कक्षा में ज्वाइन नहीं कर पाए। प्रारंभ करते हैं विषय को। हम लोग पूर्व कक्षा में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तक पूजन विधि एवं जप विधि वैदिक मंत्र का समझ लिए थे। इसमें बृहस्पति के बाद शुक्र, शनि आज अभी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दुर्वाक्षतम गृहीत्वा मंडलस्य पूर्व दिशि शुक्र ग्रहम पूजयेत। इसमें शुक्र महाग्रह हम लोग जो बनाते हैं ग्रह मंडल, कल की कक्षा में हम लोग ग्रह मंडल कैसे बनाते हैं, किस स्थान में कौन से ग्रह का स्थापना हम लोग करते हैं। मध्य में सूर्य का, दक्षिण दिशा में दक्षिण भाग में मंगल महाग्रह की स्थापना एवं पूर्व भाग में पूर्व दिशा में मंडल के पूर्व भाग में शुक्र को स्थापना करते हैं। उत्तर में बृहस्पति एवं पश्चिम में शनि, नैऋत्य कोण में राहु एवं वायव्य कोण में केतु को हम लोग स्थापना करते हैं। अग्नि कोण में चंद्रमा एवं ईशान्य कोण में बुध महाग्रह को स्थापना हम लोग करते हैं मंडल में। उसी प्रकार पूजन भी करते हैं। जिस दिशा में जो देवता का हम लोग स्थापना करें, उसी दिशा में उस देवता का भी हम लोग आवाहन आदि करते हैं। उसमें आवाहन आदि में जो प्रमुख मंत्र वैदिक मंत्र होते हैं, उस वैदिक मंत्र के उच्चारण विधि को हम लोगों को समझना है, क्योंकि वैदिक मंत्र उच्चारण ही प्रमुख विषय होता है। हमेशा हमारा कुछ उच्चारण में व कुछ ध्यान पठन में अथवा कुछ आवाहन में यदि त्रुटि रह जाए, तभी वह नवग्रह पूजन जो विधि हम लोग संपादन किए उसका फल हम लोगों को प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है, स्क्रीन में हम लोगों को दिख रहा होगा, दुर्वाक्षतम गृहीत्वा मंडलस्य पूर्व दिशि शुक्र ग्रहम पूजयेत। दुर्व अक्षत हाथ में रख करके आप मंडल के पूर्व दिशा में शुक्र ग्रह को पूजन करें। तो प्रथमे विनियोग करना है ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम इत्यस्य मंत्रस्य प्रजापति ऋषि अति जगति छंदः शुक्रो देवता शुक्र पूजायां विनियोगः। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा अंगुष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यास। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम व्यपीवत क्षेत्रं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम पयः सोमं प्रजापतिः मध्यमाभ्यां वषट्। ओम ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् अनामिकाभ्यां हुम्। ओम विपानाग्गुं शुक्रमन्धस कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्। ओम इंद्रश्चेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्। उसके बाद अंगन्यास करना है। करन्यास के बाद अंगन्यास हमेशा होता है। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसम ब्रह्मणा हृदयाय नमः। ओम व्यपीवत् क्षेत्रं शिरसे स्वाहा। ओम पयः सोमं प्रजापतिः शिखायै वषट्। ओम ऋतेन सत्यमिन्द्रियं कवचाय हुम्। ओम विपानग्गुं शुक्रमन्धस नेत्राभ्यां वौषट्। ओम इंद्रश्चेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्। बार बार वीडियो देख के सुनने से भी हम लोगों का परिष्कार भी हो जाता है। उसके बाद प्रमुख वैदिक मंत्र शुक्र महाग्रह के। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपीवत् क्षेत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्गुं शुक्रमन्धस इन्द्रश्चेन्द्रियामिदं पयोमृतं मधु। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपीवत् क्षेत्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्गुं शुक्रमन्धस
मंधस इंद्रश्चंद्रियामीदं पयोमृतं मधु। ये प्रमुख मंत्र है। इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण करके ही जाप करने से शुक्र महाग्रह की जो दोष है वो दोष शांति होती है। उसके बाद शुक्र महाग्रह के ध्यान। सर्वे यस्य सुरारिनाथ निवहः पादारविन्दानना गोत्रं यस्य च भार्गवः सुरगणे रद्यापि यः शङ्कते जातो भुजकटे च यस्य विकसत् कुन्दावदात द्वितीः शुक्रः शुक्रपरार्चित प्रभुरशो पूजार्थमागच्छतु। और एक बार सर्वे यस्य शूरारिनाथ निवहः पादारविन्दानना गोत्रं यस्य च भार्गवः सुरगणी रद्यापि यः शङ्कते जातो भोजकटे च यस्य विकष कुन्दावदात द्वितीः शुक्रः शुक्रपरार्चित प्रभुरशो पूजार्थमागच्छतु। उसके बाद हस्त में पुष्पाक्षत ग्रहण करके ही आवाहन करना है पूर्व दिशा में शुक्र महाग्रह का। ओम भूर्भुवः स्वः भुजकटदेशजातं भार्गवषट्गोत्रं भार्गवच्यवनप्लवनजमदग्निप्रवरं मन्मथ संवत्सरे भाद्रवकृष्णद्वादश्यां भृगुवासरे पुष्यानक्षत्रे कर्कटराशौ जातं ब्रह्मणजातिं शुक्लवर्णं पूर्वश्यां दिशि चतुष्कोणमण्डलमध्यस्थं चतुर्भुजं दण्डवरदाक्षशूत्रकमण्डलधरं शुक्लचन्दन शुक्लपुष्प शुक्लमाल्याम्बरधरं किरीटिनं मण्डुकवाहनम् इन्द्राधिदैवतम् इन्द्राणी प्रत्यधिदैवतं हाटकनामाग्निं पूर्वाभिमुखं साधि प्रत्यधिदैवत शुक्रभट्टारकमावाहयामि साधि प्रत्यधिदैवत शुक्रभट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। ये आवाहन का है। इसमें भोजकट देश जातम कोई एक मैसेज कुछ किए हैं क्या? क्या मैसेज है? ये किताब का नाम क्या है? ये किताब नहीं, उड़िया एक पूजन विधि है, इसका संग्रह किया गया है। मैं आपको पीडीएफ बना के टाइपिंग मैटर भेजा हूँ ग्रुप में, उससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अथवा पीडीएफ को प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया हूँ कल से। रंजित जी प्राप्त हो गया होगा। भोजकट देश जातम भार्गवश गोत्रम भार्गव च्यवन प्लवन जमदग्नि प्रभरा, 4 प्रवर हैं और भार्गव गोत्र है। मन्मथ संवत्सर, कौन से संवत्सर में जन्म है ना? मन्मथ संवत्सर में। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में, भृगुवास मतलब शुक्रवार में, पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि में जन्म है शुक्र महाग्रह। ब्राह्मण जाति बृहस्पति एवं शुक्र ब्राह्मण जाति के हैं और शुक्ल वर्ण है। पूर्व दिशा में मंडल में, जो नवग्रह मंडल में चतुष्कोण मंडल, उनका आकार जो है वो चतुष्कोण, एक वर्गाकार चतुष्कोण क्षेत्र में श्वेत वर्ण में वो पूजित होते हैं। और चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, दंड वरद अक्षसूत्र कमंडलु, वो 4 हाथ में 4 वस्तु को रखते हैं। शुक्ल चंदन
शुक्ल पुष्प एवं शुक्ल माल्य में शोभित होते हैं और किरीटी युक्त हैं। मंडुक वाहन, उनका वाहन जो है वो मंडुक वाहन। इसलिए इंद्राधिदैवत, इंद्र उनके अधिदेवता है और इंद्राणी प्रत्यधिदेवता। तो इंद्र इंद्राणी का सची पुरंदर व इंद्र इंद्राणी उनका पूजन किया जाता है शुक्र महाग्रह के दोष शांति के लिए। और विशेष करके इंद्र सुक्त, हमारे अष्टाध्यायी में एक इंद्र सुक्त होते हैं, उस इंद्र सुक्त को बार बार आवृत्ति भी किया जाता है शुक्र महाग्रह के दोष शांति के लिए। इसीलिए हाटक नामाग्नि, जब शुक्र महाग्रह के दोष शांति हम लोग करते हैं तो उस अग्नि में हवन करने के पहले हाटक नामाग्नि का आवाहन हम लोग करते हैं एवं पूर्वाभिमुख शाधि प्रतिदेवत शुक्र भट्टारका का आवाहन। उसके बाद शुक्र के गायत्री, महाग्रह के गायत्री, ओम ओषणशाय विद्महे भृगुपुत्राय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम ओषणशाय विद्महे भृगुपुत्राय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को भी 8 बार जाप कर लेना है। उस गायत्री मंत्र को जाप करने के बाद आप यथाविधि षोडश उपचार अथवा पंचोपचार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रह पूजन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पुष्पांजलि एवं नमस्कार। क्षीराब्धि फेन शंकाश नमस्ते भृगुनंदन जपे सर्वार्थ सिद्ध्यर्थम गृहाण कुसुमांजलिम भोजकीटशमूद्भूतं भोजकूटशमूद्भूतं भार्गवेयशिताभ्रवं पुष्यातारोदयं देवं दैत्यजं प्रणमाम्यहम्। भोजकूटशमूद्भूतं भार्गवेयशिताभ्रवं पुष्यातारोदयं देवं दैत्यजं प्रणमाम्यहम्। ये नमस्कारात्मक स्तोत्र है। उसके बाद शनि महाग्रह का भी हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। उसी प्रकार दुर्वाक्षत को रखकर शनि का ही आवाहन करना है। तो सन्नो देवी इत्यस्य मंत्रस्य सिंधुद्वीप ऋषि गायत्री छंदः शनिश्चरो देवता शनि पूजायां विनियोगः। ओम शन्नो देवी अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम अभीष्टय तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम आपो भवन्तु मध्यमाभ्यां वषट्। ओम पीतये अनामिकाभ्यां हुं। ओम शन्योः कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्। ओम अभिस्रवन्तु नाः करदलकरपृष्ठाभ्यां फट्। ये अंगन्यास है। अंगन्यास के बाद एक करन्यास, करन्यास के बाद अंगन्यास किया जाता है। हर देवताओं के लिए ऐसे ही है। उनका जो मूल मंत्र है उसी मूल मंत्र के द्वारा अंगन्यास करन्यास किया जाता है। उसके बाद ओम शन्नो देवी हृदयाय नमः। ओम अभिष्टय शिरसे स्वाहा। आपो भवन्तु शिखाय वषट्। पीतये कवचाय हुं। शन्योः नेत्राभ्यां वौषट्। अभिस्रवन्तु नाः करतलकरपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्। उसके बाद उनका शनि महाग्रह के जो मूल मंत्र है, प्राय लगभग शनि महाग्रह के दोष में अनेक सारे अरिष्ट हम लोगों को भोगना पड़ता है। अरिष्ट दोष के कारण हम लोग ग्रह पीड़ा के कारण पीड़ित रहते हैं। रोगाक्रांत व अकस्मात कोई विपत्ति, इस प्रकार की परेशानी होती है। इसलिए शनि महाग्रह का मंत्र जाप लगभग हम लोगों को यजमान को देना पड़ता है। इसलिए वैदिक मंत्र को भी दे सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये वैदिक
मंत्र है शनि महाग्रह के मंत्र जाप करने के लिए, उनके उसके बाद उनका जो ध्यान है, ध्यान में पुष्पाक्षत हस्त में रख करके ही ध्यान करना है। ओम यः सौराष्ट्र समुद्भवः कृशतनुर् भिन्नाञ्जलिनालिप्रभः खञ्जः पाशधरो लसत्कपिलद्रो कृष्णाम्बरो दुर्मतिः छाया गर्भसमुद्भवोरभिषुतः क्रूरो विरुद्धक्रिया गोत्रं यस्य च काश्यपः स भगवन् पूजार्थमागच्छतु यः सौराष्ट्रसमुद्भवः कृशतनुर् भिन्नाञ्जलिनालिप्रभाः खञ्जः पाशधरो लसत्कपिलद्रो कृष्णाम्बरो दुर्मतिः छाया गर्भसमुद्भवोरभिषुतः क्रूरो विरुद्धक्रिया गोत्रं यस्य च काश्यपः स भगवान् पूजार्थमागच्छतु। उसके बाद ध्यान पुष्प को समर्पण करने के बाद आवाहन करना है। आवाहन में ओम भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्र देश जातम काश्यपस गोत्रम काश्यपवत् शानी ध्रुवावांगिर प्रवरम शेषंवत्सरे माघ शुक्ल अष्टम्यां सौरीवासरे कृत्तिका नक्षत्रे वृषरासो जातम शूद्र जातिम कृष्णवर्णम पश्चिमस्यां दिशि खड्गाकृतिमंडल मध्यस्थम चतुर्भुजम शूलवरदबाणासनहस्तं कृष्णपुष्प कृष्णमाल्याम्बरधरम इंद्रनीलमणिभूषणं गृध्रवाहनं यमाधिदैवतं प्रजापतिप्रत्यधिदैवतं महातेजो नामाग्निं दक्षिणाभिमुखं साधिप्रत्यधिदैवता शनिश्चरभट्टारकम् आवाहयामि। साधिप्रत्यधिदैवता शनिश्चरभट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। इसमें सौराष्ट्र देश में जन्म है शनिश्चर महाग्रह। काश्यपस गोत्र, काश्यप ऋषि के गोत्र जो है, इसीलिए 3 संवत्सर काश्यपत सानी व ध्रुव अंगिरा 4 संवत्सर अंगिर प्रवरम 6 संवत्सर में जन्म है। माघ शुक्ल अष्टमी तिथि में और सौरीवासर मतलब शनिवासर में कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि में जाता। शूद्र जाति के हैं क्योंकि शनि का हम लोग जानते हैं शूद्र जाति, इसीलिए ग्रह दोष प्रतिकार के लिए शूद्रों को वस्त्र, कृष्ण वस्त्र को दान करने के लिए हम लोग कहते हैं। शूद्र जाति के व्यक्तियों के जितना हम लोग सेवा करेंगे उतना शनिश्चर का दोष नष्ट होगा। इसलिए कृष्ण वर्ण के वस्त्र शूद्र जाति के लिए समर्पण करना चाहिए शनि दोष नष्ट के लिए। पश्चिमश्याम दिशि, क्योंकि मंडल के पश्चिम दिशा में शनिश्चर के स्थान होता है, इसलिए घर के भी वास्तु के भी पश्चिम दिशा शनिश्चर का स्थान है। पश्चिम दिशा को जितना हम लोग परिष्कार रखेंगे, जितना पवित्र रखा जाएगा, और पश्चिम दिशा में शनिश्चर का पूजन जितना होगा उतना भी वास्तु के दृष्टि से लाभदायक होता है। इसलिए पश्चिमश्याम दिशि खड्गाकृति मंडल मध्यस्थम, पश्चिम दिशा में उनका आकृति जो होता है वो खड्ग आकृति होती है, तो इसलिए मंडल में खड्ग जैसा हम लोग चित्र बना के कृष्ण वर्ण में काले कलर में उसको रंगोली से भर करके ही उसमें शनि महाग्रह की आवाहन करते हैं। 4 भुजाएं हैं, 4 भुजा में एक भुजा में शूल, दूसरे भुजा में वरद, वाण, आसन, हस्तम, इसलिए 4 हस्त में 4 वस्तु है।
एवं शनि महाग्रह के पूजन के समय में कृष्ण पुष्प, कृष्ण माल्य एवं कृष्ण वस्त्र से ही हम लोग पूजन करते हैं। इंद्र नील मणि, नीलम जिसको हम लोग कहते हैं, इंद्र नील मणि शोभित होते हैं शनि महाग्रह, और उनका वाहन जो होते हैं वो गृध्र है। गृध्र वाहनम यमाधिदैवतम, यम अधिदेवता, न्याय के देवता शनि न्याय ग्रह है, न्यायवंत व्यक्ति को बनाता है। शनि महादशा में भले ही वो व्यक्ति शारीरिक असुस्थता हो जाए, लेकिन शनि मोक्ष प्रदायक ग्रह के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, जबकि शनि मृत्यु स्थान का कारक भी है एवं शनि न्यायवंत भी है। इसलिए यम उनके अधिदेवता, प्रजापति ब्रह्मा उनके प्रत्यधिदेवता है। तो शनि महाग्रह के दोष नष्ट के लिए हम लोग यमराज एवं प्रजापति के पूजन भी करते हैं। महातेजो नामाग्निम, शनि दोष नष्ट के लिए जब हम लोग हवन करें, हवन के प्रारंभ में उस अग्नि में महातेज नाम अग्नि का आवाहन करें एवं दक्षिणाभिमुख शनि महाग्रह के साधी प्रत्यधि देवता का आवाहन करके ही पूजन करें। तो आवाहन के बाद हम लोग शनि महाग्रह के गायत्री जाप करते हैं, उसके बाद पंच उपचार अथवा षोडश उपचार से पूजन करते हैं। तो शिव शनि गायत्री क्या है? शनिश्चराय विद्महे, ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्। ये शनि गायत्री को 8 बार जाप करना है। उसके बाद षोडशोपचार पूजा अथवा पंचोपचार पूजा के बाद शनि महाग्रह के पुष्पांजलि देना है। कालांजन समाभासम भासः छाया पुत्र शनिश्चरः सौराष्ट्रदेश संभूत गृहाण कुसुमांजलिम। कालांजन समाभासः छाया पुत्र शनिश्चरः सौराष्ट्रदेश संभूत गृहाण कुसुमांजलिम। नमस्कारात्मक स्तोत्र है। ओम सौराष्ट्रदेश संजात क्रूर कश्यप गोत्रजम कृत्तिकारकं देवं तं सौरीं प्रणमाम्यहम्, तं सौरीं प्रणमाम्यहम्। ये शनिश्चर महाग्रह के हम लोग नमस्कारात्मक स्तोत्र को पढ़ करके ही प्रणाम करके पूजन समाप्ति करें। और जाप सन्नो देवी, ओम सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का जाप करें। ओम सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र को बार बार जाप करने से शनि दोष नष्ट होता है। आज इसी 2 ग्रह पूजा के साथ व ग्रह जाप के साथ कक्षा को ही विराम दे रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया कक्षा प्रारंभ होने में, सबको समस्या हुई होगी। कई सारे लोग तो कक्षा में ज्वाइन नहीं कर पाए। तो आप प्रज्ञा भारतम में कोई ज्वाइन किए थे या नहीं किए थे? प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में कोई ना कोई एक ज्वाइन कर लेंगे तो वहां भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, नहीं तो इतना सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। हम लोग जितना आज कक्षा में प्रैक्टिस किए हैं, कुछ लोग जुड़े नहीं, वो बाद में वीडियो देख के अभ्यास कर लेते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए भी हम लोगों को क्या करना है, प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में अभी तो हो जाएगा ना, आप थोड़ा देखिए उसमें लिंक है, ज्वाइन कर लेना। कोई एक भी ज्वाइन कर लेना, उसमें क्या होता है वीडियो अपलोड हो जाता है, उससे बाद में कोई ना कोई देख के ही अभ्यास कर सकता है।
और उसको सुन के ही मंत्र का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसीलिए कहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद। किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछे, नहीं तो कक्षा को यहीं विराम दे रहे हैं। थोड़ा सा पीडीएफ भेजा हूँ ग्रुप में। रंजीत जी हट गए हैं क्या? ठीक है। राम कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, अशोक वर्मा जी, अखिलेश पांडे जी, धन्यवाद आप सभी को।